guys. Okay, we have to set it. Oh my god. This is my campus and this is me. क्या हो गया किंजा? Hi guys. This was another toughest, hardest week of my life. Whew. अभी हमारी प्रेजेंटेशन हुई है. हम यहाँ पे सुबह 10 बजे से प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और हम नहीं मतलब मेरे क्लासमेट्स दे रहे थे and I was the last one and I'm happy that I was the last one because I started working on my presentation yesterday and I'm like, I need time, I need my brain, I need my space to absorb all the information and get happy with it, get intimate with it. तो फिर ये हो गया, मैंने कहा यार अच्छा है कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो लास्ट में. यूजुअली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, मैं भी ये चाहूँगी कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन हो रही है तो मैं सबसे पहले दे दूँ और जान छुड़ाऊँ और मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ. लेकिन जब मेरी प्रोफेसर ने मुझे वो लिस्ट भेजी कि मेरा जो है वो लास्ट में नंबर था, मैंने कहा यार दिस इज़ गुड, ठीक है. अच्छा, उसका एक नुकसान ये भी हो गया कि कल सुबह मैं जो हूँ इधर उधर टाइम अपना वेस्ट करती रही. और वेस्ट क्या यार, बंदा थोड़ा सा रिलैक्स भी ना करे तो वो हो गया. अगर मेरी पहली प्रेजेंटेशन होती तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने टिका के पढ़ाई करनी थी और हाँ फिर मैं तैयार होती. ओ माय गॉड, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है. आज सुबह कॉफ़ी के लिए मैंने सोनू को बोला कि प्लीज़ मेरे लिए पानी रख दो और उसने पानी रखा और फिर कॉफ़ी डाली कप में, कप को बंद कर दिया. आई हैव अ वेरी गुड मग, उससे कॉफ़ी गिरती नहीं है और उसमें कॉफ़ी ठंडी नहीं होती है. एंड गेस व्हाट, we are running out of the gate and of the door, and when I reach in the car I'm like okay, I didn't have my coffee. मतलब यार हमेशा मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक चीज़ बनाती हूँ, तैयार करती हूँ, फिर उसको रख देती हूँ कि ओके आई एम गोना टेक इट, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई आई मेड इट, और मैं उसे भूल जाती हूँ. इस बार क्या हुआ, मुझे तो हम लोग गए एक इंडियन स्टोर पे. मैंने अपनी क्लास फेलो से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए इंडियन स्नैक लाऊंगी. तो मेरा सिंधी लहजा है तो मैं स्नैक बोल देती हूँ, टूरू बट इट वाज स्नैक. तो मेरे को हमेशा दिमाग में ना पहले प्रैक्टिस उसको करना पड़ता है कि स्नैक तो नहीं बोल रही, स्नैक बोल रही हूँ. अच्छा, तो मैंने अपनी क्लास फेलोज को बोला था कि यार मैं लेके आऊँगी, बट गाइज आई वाज सो फकिंग बिजी कि मैं बना ही नहीं पाई कुछ स्नैक. मैं पकोड़े बना लेती, मैं वो आलू वाले पकोड़े बना लेती, आई कुड हैव मेड एनीथिंग बट टाइम ही नहीं था. फिर मैंने सुबह क्या किया, मैंने कहा यार पूरा सेमेस्टर गुजर गया और मैं हर हफ्ते बोलती थी यार नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम. आई एम लाइक आई हैव टू डू समथिंग दिस टाइम और आई एम नॉट गोइंग टू द क्लास. इट्स एम्बैरेसिंग. मेरी प्रोफेसर हर बार कुछ ना कुछ लाती है. लुक व्हाट शी ब्रॉट दिस टाइम. Oh my god, I have to show it to you guys. Look at this. Look at this. ये पता नहीं क्या है, पीनट बटर पता नहीं क्या है, I don't know. पीनट बटर पता नहीं क्या है, but they were amazing. Hi, I lost my head. I lost my head, which I don't want to do. I don't want to lose my head. I don't want to lose anything of me. Okay, okay. सेल्फ ऑब्सेशन मुझे आजकल बहुत हो रहा है एंड इट्स ओके. अगर होता भी है तो कोई बात नहीं, मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही हूँ. अपने आप में ही रहो, अपने आप को पसंद करो, लाइक करो, आइडियलाइज करो. नो मैटर हाउ यू लुक, लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू लिव योर लाइफ. जो दुनिया आपको जलील करके रख देगी और फिर कहेगी हाँ अब कंजर बन के तू रहे, यू हैव टू लव योर सेल्फ. ओके. तो फिर क्या हो गया, मैं बहुत जज्बाती भी पड़ी हूँ. अच्छा, फिर क्या हो गया कि सुबह मैंने कहा कि यार आई हैव टू बाई सम स्नैक, मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ क्लास में, इट्स एम्बैरेसिंग. और फिर हम लोग फिर मैंने सोनू को बोला यार चलो इंडियन स्टोर पे चलते हैं. 2 आवर्स लेट. आज सुबह मैं लेट भी हो गई, मैं 30 मिनट लेट हो गई. बंदी ने अपनी बॉटल गिरा दी. 30 मिनट लेट हो गई मैं. और उसके बाद क्या हो गया, मैंने कहा चलो चलते हैं यार स्टोर पे चलते हैं. एट 10 मेरे को क्लास में होना था. एट 10 आई गॉट रेडी और मेरी प्रेजेंटेशन थी. मैंने कहा आज तो हमें प्यारा दिखना ही दिखना है. मैंने अपनी ये काउ बाई शर्ट, मैंने काउ बाई नहीं काउ गर्ल, क्या हो गया किंजा, तुम फेमिनिस्ट हो.
मैंने अपनी काऊ गर्ल शर्ट पहनी जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने कहा कि यार थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं, और मैंने नेल पेंट लगा लिया, देखो एक में लाल है और एक में पिंक है। और फिर मैंने कहा कि यार अब चलते हैं स्टोर पे, क्या स्टोर का क्या नाम है, इंडियन स्टोर पे। हम लोग वहाँ पे गए और फिर मैंने कहा कि यार समोसे हैं तुम लोगों के पास? तो वो सुबह 10 बजे ही खुलता है, तो वो कहते समोसे तो अभी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ और स्नैक ले लूँगी, बहुत वैरायटी है। तो फिर मैंने वो निम्को लिया, और मैंने एक और ऐसे राउंड राउंड वाली चीज़ होती है वो मैंने लिया। मैंने कहा यार दिस इज़ गुड इनफ, लेट्स गो नाउ। फिर मैंने उनसे पूछा यार तुम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टी रखते हो, वो है? उन्होंने कहा नहीं, वो भी बन रही है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। जब मैंने उनसे टी का पूछा, फिर मैंने कहा मेरी कॉफ़ी कहाँ है? वेयर डिड आई लीव माई कॉफ़ी दो आई मेड इट? फिर मैंने सोनू को बोला यार कॉफ़ी 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 का क्या करना है? उसने बोला बेबी अभी कॉफ़ी नहीं है, चलो अभी जा रहे हैं। मैंने कहा मेरा सर फटेगा, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं कैफ़ीन एडिक्ट हूँ, हमें कॉफ़ी को उठाना है। फिर हम घर आए। कौन मेरे साथ कौन जिएगा, कौन मेरे साथ गुजारा करेगा? हम लोग फिर आ गए, और फिर मैंने अपनी कॉफ़ी उठाई। बट एक और बात अच्छी हुई, क्योंकि मैंने वो निम्को ली थी, तो निम्को के लिए ना मैंने कंटेनर्स ले लिए। मेरे पास कंटेनर्स पहले के पड़े हुए थे, सो आई पिक्ड अप माई कंटेनर्स। यूनिवर्सिटी पहुंच के आई नीड स्पून्स नाउ। वो जो निम्को कैसे खाएंगे सारे बच्चे, अंग्रेज़ बच्चे यहाँ के। फिर मैंने कहा कि यार यूनिवर्सिटी जहाँ पे बिल्डिंग मेरी है ना, जहाँ पे मेरी क्लास होगी, उसके पास ही एक कॉफ़ी की दुकान है, उसका नाम है आइंस्टाइन कॉफ़ी ब्रू। आइंस्टाइन। तो मैंने कहा कि यार वहाँ से ना उनके मैं चम्मच उठा लूँगी। तो मैं बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ गई। मैंने कहा यार मैं पहले से ही, मेरा पारा घुमा हुआ है, मेरे साथ कोई फटा नहीं करेगा। मैं गई, मैंने वहाँ से 12 स्पून्स उठाए। वो डिस्पोजेबल स्पून्स थे, प्लास्टिक में बंद। तो मैंने कहा कि यार मेरी क्लास फेलोज के साथ आई एम फुल prepared. I've got two type of snacks. I've got spoons and I've got my containers, and हम लोग चले गए क्लास के लिए। The entire time I kept on working. मैं मेरी जो स्लाइड्स थी मैं उनको रिफाइन करती रही, पढ़ती रही। मैंने ऐसे सुनी भी, चीज़ें भी सुनी, सवाल भी पूछे कि प्रोफेसर को ऐसा ना लगे कि यार ये तो अपना ही काम कर रही है। मैंने इंप्रेशन दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों काम मैं ज़्यादा वो कर रही हूँ, बट मैं ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन कर रही थी, थोड़ा बहुत वो भी कर रही थी। बिकॉज यू हैव टू टॉक, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, अदरवाइज योर मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। सो आई डिड बोथ एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। और फाइनली एंड में मेरी प्रेजेंटेशन आ गई। लकीली आई हैड द USB। आप जब केयरलेस और मेसी होते हो ना, उसके फ़ायदे भी होते हैं। आपका मेस जिधर पड़ा होता है उधर ही पड़ा होता है। तो लास्ट टाइम व्हेन आई प्रेजेंटेड I took my presentation in my USB. This time I did the same, so I had my USB. तो बस एंड में मेरा हो गया। और लास्ट टाइम गाइज, अब मैं आप लोगों को टिप दे रही हूँ। मैं मेरे साथ, मैं वक्त के साथ साथ मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है, और आप नोट्स बनाओ। नोट्स आपको पता है क्या होता है ना? आप अब जो कैनवा में बनती है स्लाइड्स, आप क्या करते हो कि आप अपनी स्लाइड बनाते हो प्यारी सी, और उसके साथ में आपको वो ऑप्शन देता है। कैनवा हो गया, कोई भी स्लाइड आप जब बनाते हो, पावर पॉइंट हो गया, तो वो आपको साइड में ऑप्शन देता है कि आप जो है नोट्स भी डालते जाओ, ठीक है। तो आप पढ़ते हो उसको, और फिर साथ में आपके नोट्स भी चल रहे होते हैं। कहीं कहीं पे कंप्यूटर्स आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपने नोट्स भी साथ पढ़ो। वो जैसा व्यू स्क्रीन पे जाता है वही व्यू आपको आता है, लाइक फुल बिगर पिक्चर वाला, एंड यू डोंट सी योर नोट्स। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं क्लासेस में जो कि वहाँ पे पूरा व्यू देते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर पे वो जो व्यू देते हैं आपको, उसमें छोटी सी साथ साथ में विंडो ओपन होती है, 2 विंडोज़ होती है। एक विंडो यहाँ होगी, एक विंडो यहाँ होगी। उस विंडो पे आप अपने नोट्स को देख सकते हो। दैट्स कन्वीनियंट, आई लव दैट, बट इट डजंट हैपन एवरी टाइम। सो if it happens you are lucky, but what if it doesn't happen? फिर तो आप CHD हो गए। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि यार आई हैव टू कीप माई नोट्स ऑन द पेज, और आई हैव टू कीप माई नोट्स इन माई कंप्यूटर, एंड आई विल कैरी माई कंप्यूटर विद मी। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गई नोट्स वोट्स डाले, और जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे नोट्स थे ही नहीं उसके अंदर, उड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए। डिजिटल वर्ल्ड है गाइस, प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो इस बार मैं अपनी फुल तैयारी के साथ गई थी। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरी प्रोफेसर ने मुझे कहा कि किंजा तुमने सवाल पूछा, तुमने जवाब का ही इंतज़ार नहीं किया, तुम सवाल पूछा, तुम चली गई, ये क्या हो गया?
तो उससे मेरा 1 नंबर कट गया था. I did everything perfect, but that one thing made one of my mark deducted, and I said I'm gonna fix it this time. इस बार क्या हो गया, मैं क्लास में गई, शुरू से ही मैंने कहा यार क्या स्ट्रेटजी करनी है, कैसे इनोवेटिव बनाना है. तो सुबह गई, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को फुल टाइम बम्बू तैयार कर दिया, नोट्स तो अलग से तैयार हो गए, प्रेजेंटेशन, उसकी तस्वीरें, उसकी स्लाइड्स. यू डोंट पुट अ लॉट ऑफ डाटा ऑन योर स्लाइड्स. आपकी ऑडियंस को बहुत सारा डाटा नहीं पढ़ना चाहिए. आप बुलेट्स डालो और साथ में आपके नोट्स हो. यू रीड, बट व्हेन यू रीड you make an interaction with your audience and with the computer के सॉरी जो स्क्रीन आपकी होती है, तो वो एक लगे कि यार यू आर नॉट जस्ट रीडिंग लाइक अ तोता, आप यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर रहे हो कि सी दिस इज दिस एंड देन यू टॉकिंग टू द ऑडियंस एज वेल. This time I did that, but I did 2 additional things, and those things were, number 1, मैं why did I choose this topic, उसको मैंने एक स्टोरी, अपनी स्टोरी से शुरू किया. मैंने क्या किया यार, बड़ी प्यारी हमारी क्लास थी और क्लास में ना छोटे छोटे स्टूल्स पड़े हुए थे. मैंने कहा चल मैं तेरे को इस्तेमाल करती हूँ. वो टूल, मैं जब प्रेजेंटेशन के लिए गई तो मैंने एक हाथ से अपना लैपटॉप उठा लिया, दूसरे हाथ से मैंने टूल को उठा लिया और उसको सेंटर ऑफ द क्लास में रख दिया. और मैंने कहा कि हम लोग स्टोरी से शुरू करेंगे. एंड मेरी जो पहली स्लाइड थी, सबसे पहली स्लाइड थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. सो आई स्टार्टेड माई प्रेजेंटेशन विद अ क्वेश्चन. और फिर मैं सामने बैठ गई और फिर मैंने स्टोरी सुनाई अपनी, और मैं बिल्कुल ऐसे ना ऐसे बैठ गई और ऐसे, और फिर मैंने आई स्टार्टेड टॉकिंग विद द ऑडियंस. लास्ट टाइम मेरी प्रोफेसर ने कहा था कि यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस. दैट वाज अ वेरी गुड थिंग टू नो. मुझे क्या पता, मैं तो आड़ादुड़ी में कर रही थी चीज़ें. तो दिस टाइम आई एम लाइक, आई सैट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, आई शेयर्ड माई स्टोरी विद देम, एंड देन आई सेड why did I choose this? Because I was haunted by these empty spaces. That's why I'm doing this research. Slides कर दी, सारा कुछ कर दिया. You know, slides is like super systematic, research based, evidence based. You put dates, you put references, you put your reliable research based information. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मेरा जो डिस्कशन क्वेश्चन के टाइम मैं दोबारा से चली गई, ऑडियंस के सामने बैठ गई. मैंने कहा अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है. मैंने कहा इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए ये डिस्कशन क्वेश्चन है. मैं आप लोगों को ये सवाल प्रेजेंट करती हूँ कि अगर ये सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए, हाउ कैन वी सॉल्व इट. एंड आई सेड ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव द आंसर ऑफ इट. And we had a discussion and my professor was like, oh my god, this is so good. And I said, yeah, you give me the feedback, I'm gonna work on it. इज्जत से, प्यार से, तरीके से मेरे को बताओ, I will work on it. But if you're gonna treat me like a कुत्ता, तो फिर बाय बाय. तो आई लव माई प्रोफेसर्स यार, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं. आई मीन तरीके से बताओ यार, तरीके से बताओ, क्यों मैं काम नहीं करूँगी उस पर, तरीके से बताओ. So I loved it and I've been loving all the feedback. मेरी 2 दिन पहले मेरी जो प्रेजेंटेशन हुई थी, 2 दिन पहले वेडनेसडे को, उसमें मेरी प्रोफेसर ने मुझे कहा किंजा तुम नोट्स तो पढ़ रही हो, तुम क्लास वालों से इंटरेक्ट नहीं कर रही हो. एंड आई सेड ओके, आई एम मिसिंग इट, थैंक यू. तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने कहा यार दोनों पे अटैक करना है, दोनों चीज़ों पे अटैक करना है. ऑडियंस से बात करनी है, आई कांटेक्ट बनाना है, और नोट्स भी पढ़ने हैं, लाइक मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. पेंचुद. सो इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन. आई एम हैप्पी एंड it's the last presentation of my semester. And after these classes, after the semester, I'm not gonna take any coursework. I will just be working on my dissertation, and I'm so happy about it. I'm so happy about it. Taking class is a lot of work. You put a lot of energy. Class leni hai, you have to come here, get ready, come here. You have to be attentive, you have to talk, you have to give your input. 3 घंटे की क्लास लेना यार, इट्स हार्ड. अच्छा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, असाइनमेंट की तैयारी करो, प्रोजेक्ट की तैयारी करो. असाइनमेंट एवरी वीक यू हैव असाइनमेंट्स, एवरी वीक डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स. बीच में 3-4 और प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, और प्रेजेंटेशन हो गया, क्विजेज होते हैं, बहुत सारे क्विजेज. ओ माई गॉड, 1 क्लास टेक्स so much from you and it gives you so much. It's bi-directional, it's a two-way street.
आपको वो प्रिपेयर करती है, आज सुबह मैं अपनी माँ को बोल रही थी, यार इतना हमने रगड़ खाया है कि अब हम कुंदन बन गए हैं। लाइक यू टेक मी टू एनी प्लेस, आई विल टॉक। मेरे को बात करना आता है। इतनी बार मैं इस प्रोसेस को गो थ्रू करके गई हूँ, और आई फील ग्रेट अबाउट इट, एंड आई एम जस्ट हैप्पी आई डिड दिस, और ये हो गया है। अब आई हैव टू सबमिट माय फाइनल प्रोजेक्ट्स. I have deadlines. I have deadlines until 10th, April 10th. So, April? Sorry, May 10th. This is April. Next month is May. May 10th. I'm going to be super occupied. But we'll do it. करेंगे करेंगे, और ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये तो करना है। तो मैं बहुत खुश हूँ गाइज, मैं बहुत खुश हूँ। मेहनत करो यार, मेहनत का सिला मिलता ही मिलता है। जस्ट मेहनत करो, एंड आपकी मेहनत ही आपके साथ रहने वाली है। एवरीबडी प्लीज लिसन टू मी, इट्स योर हार्ड वर्क दैट विल ऑलवेज बी विद यू। ठीक है गर्ल्स, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीथिंग एल्स बट ऑन योर ओन स्किल्स, बट ऑन योर ओन एजुकेशन। ये दुनिया है, दुनिया में हादसात होते हैं, दुनिया में वाक़यात होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। Just have something so that you don't rely on anyone else. If something bad happens out there, you have your degree, you have your skill, you can survive on it. मैं दो तीन दिन पहले एक व्लॉग देख रही थी, तो उसमें लड़की, जिसकी अपनी भी एक बेटी है, लड़की का नाम है चारू, शी इज़ अ व्लॉगर, शी इज़ अ ब्यूटीफुल डांसर, और उसकी भी तलाक हुई है। तो वो कहती है, यार मैंने ना अभी अभी अपना घर ले लिया है। तो वो कहती है, यार हमें ये अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, शादी अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। बट दिस इज़ व्हाट वी ग्रो अप, दिस इज़ व्हाट वी ग्रो अप टू लिसनिंग टू, कि यार हाँ एक शहजादा आएगा मुझे लेके। नो नो, दैट्स ऑल। अपना स्किल करो, अपने पाँव पे खड़ी हो। एंड दिस इज़ फॉर एवरीबडी गाइस, इट्स फॉर बॉयज़, इट्स फॉर गर्ल्स, इट्स फॉर एवरीबडी। देयर इज़ नो हार्म इन हैविंग सम स्किल और हैविंग अ डिग्री। मेरी मॉम मुझे हमेशा कहती हैं, इट्स गुड टू हैव अ डिग्री, हमेशा इट्स गुड टू हैव अ डिग्री, एंड आई स्टिक टू इट। ओके, सो दैट्स इट गाइज, एंड मैं बहुत खुश हूँ। आज हमने बड़े प्यारे स्नैक्स लाए, और क्लास में तो सब ने इतना थैंक यू बोला। आई एम लाइक, यार इतना बड़ा मैंने क्या काम कर दिया। मेरी प्रोफेसर हर वीक वो बना के आती हैं, होम मेड फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, आई लव दिस कल्चर। मेरी एक और प्रोफेसर हैं, वो टी लाती हैं, ब्रेड लाती हैं, हमस लाती हैं, हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ लाती है। कप्स वो लाई हैं, और क्लास का ये कल्चर है कि आपने वो पीना है, चाय उसमें बनानी है, चाय भी आपको आपकी प्रोफेसर देगी, केटल भी आपकी प्रोफेसर देगी, बट यू हैव टू वॉश योर कप, एंड सच अ ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज you are not you are not using a disposable mug, but you are using a mug like a regular mug, and you wash it. When you are done at the end of the class, you wash your mug, put it back. So you're developing good habits, responsible habits. This semester was the hardest semester, but this was one of the best semesters of my life. मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज रात हम लोग मूवी देखेंगे। एक कोई मूवी है, आजकल हम लोग फ़नी मूवीज़ बहुत देख रहे हैं। एक कोई मूवी है, नेथन बोल रहा है कि वो एक और शो है, वो हम देखते हैं, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया। ओह माय गॉड, मैंने एक दो क्या, मैंने अब आज तक जितनी भी ट्रेनिंग्स ली हैं, उन सब ट्रेनिंग्स को इतने बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करता है ये शो। जो लैंग्वेज वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ओ माय गॉड, इट्स जस्ट फुल ऑफ mature stuff. So guys, I'm happy. Presentations are done. I mean, I'm not bound to take any classes. I can be home and I can just work on my dissertation, and it's a great feeling. It's a wonderful feeling, and I'm on campus right now. I'm in front of my art building. It's a beautiful building. Oh my god, look at my view.
That's very nice. मेरे को ऐसे पकड़ के बनानी चाहिए थी वीडियो. Okay, that's my campus. Hi Allah, that view is so beautiful. मेरे को ऐसे बनानी चाहिए थी. What did I do? Why? Oh my God, I'm looking so beautiful. Oh, it's okay. It's okay if I'm praising myself. I have all the right to praise myself. मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही. आजकल मैं ये बोलती हूँ यार, if I'm doing it, am I committing a crime? So it's okay. Just calm down. It's okay. All right, guys. Shonu would be here soon, and I'm gonna go home. दो बच्चे हैं मेरे बिल्ले, और I hope you all are doing good. Girls, please let me know if you have any questions. I have a follower. Her name is Mariam. I hope I'm not I'm not violating anything. Mariam, thank you so much for watching my vlogs. Your feedback matters a lot, and I kept on thinking about the voice message you sent me. I'm like, oh my God, someone is watching my vlogs and giving me feedback as well. So sending you love, Mariam, from America. Do the best you can, and let me know if you have any questions, Mariam, if you need my help or anything. So I will see you again, guys. Bye.